क्या यहाँ पर मुल्क की सियासत में एक ऐसा दौराहा आ गया है कि अब तहरीक इंसाफ के लिए बिलखुसूस मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुँच चुके हैं? क्या पूरी तहरीक इंसाफ के लिए या सिर्फ बानी के लिए? क्या ये मामलात सिर्फ इमरान खान तक महदूद हैं या पूरी जमात जो है वो बंद गली की तरफ जा रही है? ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ कि क्या अब वाक़तन मुंतकिल कर दिया जाएगा बानी पीटीआई को? कल जो हमने अडयाला जेल के बाहर जो सिचुएशन देखी, वहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी हुआ, लेकिन उससे पहले सवाल ये उठता है कि जब मना किया गया तो उसके बावजूद लोग वहाँ पर पहुँचे, खान साहब की बहनें वहाँ पर पहुँची और वहाँ पर उनकी जानिब से जाहिर है कि प्रोटेस्ट किया गया। फिर काफ़ी एजिटेशन हमने देखी। कहा यह जाता है कि जी प्रोवोक किया गया वहाँ पर पुलिस वालों को, जिस पर उन्होंने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। ये चीज़ अपनी जगह है, लेकिन इस चीज़ को मलहूज़े खातिर रखते हुए काफ़ी बयानात सामने आ रहे हैं कि अब ये बात यकीनी हो गई है कि उनको वहां से निकालकर किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जाएगा। अब यहां पर सवाल उठाया जा रहा है कि क्या इस मुंतकली से हालात बेहतर हो जाएंगे? इसका जवाब हम आज के प्रोग्राम में तलाश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन पार्टी के अंदर मुख्तलिफ बातें हैं। एक बात कोई करता है, दूसरा उसको डिनाई करता है। कोई मीटिंग होती है, बाद में कह दिया जाता है नहीं जी हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं था। इस तरह की चीज़ें काफ़ी विद इन द पार्टी हो रही हैं, जिससे जो जाहिर है आई एम श्योर के जो वर्कर्स होंगे वो भी काफ़ी कंफ्यूज हो रहे होंगे। और क्या इस सिचुएशन में क्या तहरीक इंसाफ को कोई मिडिल ग्राउंड मिल पाएगा? क्या कोई उनके लिए दरमियानी रास्ता इस तरह से निकल पाएगा? और पीपल्स पार्टी इसमें क्या रोल प्ले कर सकती है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगता यह है कि पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पर अभी ये सुनने में आ रहा है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो कायदीन हैं वो पीपल्स पार्टी से रब्ता करेंगे। अब कौमी कॉन्फ्रेंस जो होगी उसके अंदर डायलॉग से रास्ता निकालने का फैसला किया जाएगा, लेकिन वहाँ पर नून लीग को शमूलियत की दावत नहीं दी गई। तो ये चीज़ें काफ़ी हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। बैरिस्टर गौहर साहब ने इन सारे मामलात पर कुछ राय का इजहार किया। मैं चाहूँगा कि आप पहले देख लें। हालात को नॉर्मलाइज करने के लिए कुछ स्टेप लेने जरूरी है। हमारे तरफ से तो जो हो सकता है हम करने को तैयार है। ये सियासत है, सियासत में दुश्मनी नहीं होती, बेहतरी की तरफ लोग लेके जाते हैं। जो हुकूमती लोग हैं वो कुछ कर सकते हैं। मैं आज भी उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है, इसमें स्टेप्स ले ले और जल्दी ले ले और ऐसे स्टेप ले ले जिससे कूल डाउन हो जाए। हुकूमत शायद बहादुर शाह जफर की तरह ये समझ रही है कि दिल्ली दूर आज मैं इंतबा करता रहा हूँ से आपके हाथ से ये हालात निकल जाएंगे और ये नहीं बांप रहे। हम माइनस हो गए तो ये भी नहीं रहे। अच्छा, दूसरा साथी इख्तियार वली खान साहब ने हमारे शो में भी और इससे हटके वैसे भी अभी उन्होंने कहा कि जी कैदी नंबर 804 यानी कि बानी पीटीआई की मुंतकली के हवाले से अब संजीदगी से गौर किया जा रहा है। तो जरा सुनिए वो क्या कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर मुसिर है, वो चाहती ये है कि कैदी नंबर 804 इसको किसी दूसरे सूबे की जेल में मुंतकिल कर दिया जाए। तो हुकूमत ने इस पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है। अब चीजें जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुकी है। नो मर्सी, नो टॉलरेंस। बानी पीटीआई इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे वो बंद हो चुके हैं। हम नहीं चाहते थे कि किसी को गद्दार कहें, हम नहीं चाहते थे कि किसी की जमात बैन हो, लेकिन आज के हालात को देखते हुए पहले ये चीजें ऑफ द टेबल थी, गवर्नर रूल भी। अच्छा, अब यहाँ पर जो पीटीआई की जानिब से बैंक किया जा रहा था वो काफी हद तक किया जा रहा था वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पे, लेकिन लगता यह है कि उन तक जो पैगाम रसानी हुई है उसके नतीजे में वो एहतजाज आज जो होते रहे उनसे भी अब अपने आप को दूर करना शुरू हो गए हैं। और पहले भी वो एक जगह मौजूद नहीं थे, फिर दोबारा वो नहीं गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता लगता ये है। और कल हमारे सामने यहाँ पर बैठे हुए थे वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील साहब, तो वो भी ये कह रहे थे कि अब लगता यह है कि वज़ीर आला कंप्लाई करते दिखाई देते हैं और अगर ऐसा होगा तो शायद गवर्नर राज का इम्कान ना हो। लेकिन अगर पार्टी कंप्लाई करती है तो फिर क्या तहरीक इंसाफ पर बैन लगेगा? इस बैन के हवाले से पंजाब असम्बली में तो करारदाद मंजूर हो गई है और बानी पीटीआई का मुआवजा किया गया है बानी एमक्यूएम से। सो ये देखना होगा कि मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका तारुफ आपसे करवाए देते हैं। इसमें सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब नून लीग की नुमाइंदगी करेंगे, फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और साथ ही साथ नासिर हुसैन शाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये वीडियो लिंक पे होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हमारे साथ मौजूद हैं। तो सेनेटर डॉक्टर अफनान साहब, काफ़ी कुछ हो गया इतने दिनों में, तो अब पंजाब असम्बली से तो करारदाद भी मंजूर हो गई एक जमात को बैन करने की। हालांकि राना साहब भी कहते हैं या कई लोग आपकी जमात में से भी कहते हैं कि हम किसी सियासी जमात को बैन करने के हक में नहीं हैं, लेकिन पंजाब असम्बली ने तो एक काम कर दिया और फिर उज़मा साहिबा ने मुवाजना भी कर दिया कि बानी पीटीआई का बानी एमक्यूएम से। तो मामला किधर जा रहे हैं आपकी नज़र में? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
देखिए मामलात जो हैं वो बदतरी की तरफ ही जा रहे हैं, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि इमरान खान साहब ने इस बात का तहिया कर लिया है कि वो आवाम को और हुकूमत को और हुकूमत से अलाइड इंस्टीट्यूशंस को एक कोलिजन कोर्स के ऊपर लेके आना चाहते हैं। अच्छा। और उस कोलिजन कोर्स के तहत जो है वो चाहते हैं कि कत्ल वारत हो और इंतशार फैले, जिससे हुकूमत जो है वो डीलेजिटिमाइज हो जाए और इनकी स्पेस बन जाए। तो ये उनका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन वो इस ऑब्जेक्टिव में कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे। मुझे ये लग रहा है कि अगर उन्होंने इसी डगर पे चलते रहे तो खैर कहीं वो अडयाला जेल से मत जेल ना पहुंच जाए। मच मतलब बाकी तमाम आउट ऑफ ऑल द जेल्स वो लगता है कि आपके पास सेफ ऑप्शन है। उसकी वजह ये है कि देखिए एक्सेस नहीं है वहाँ पर, रोजाना का अगर ये करेंगे वहाँ पे तमाशा, हाँ। और वहाँ पे हुल्लड़बाजी और बदतमीजी, और वहाँ के जो अडयाला में तो अच्छी खासी आबादी रहती है, आपको पता है वहाँ पे, और वहाँ के लोग बहुत तंग हैं। तो फिर मत जेल जो है उसका कम से कम ये है कि उसकी एक्सेस बहुत मुश्किल है। फिर वही जाएगा जिसने मतलब कि मुश्किल है वहाँ पे पहुँचना ना, इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं उम्मीद यही करता हूँ कि शायद मामलात वहाँ तक ना जाए और मामलात को पहले सुलझा लिया जाए, लेकिन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा बदकिस्मती से। बिलखुसूस जो आपने इनकी तकारीर सुनी है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं, शायद खटक साहब भी और शफी जान और बाकी सारों ने जो तकरीरें वहाँ पे की, उससे तो मुझे नहीं लगता कि कोई टेम्परेचर नीचे आता हुआ नजर। लेकिन वज़ीर आला साहब तो गायब दिखाई दे रहे हैं कुछ एहतजाजों से। लगता ये है कि वो थोड़ा सा अगर वो कॉम्प्लाई कर जाए तो बेहतर है। उसकी वजह ये है कि देखिए एक हुकूमत है, 4.5 करोड़ लोग हैं, और वहाँ पे गवर्नर राज लगाना कोई अच्छी बात नहीं है। तो बेहतर यही है कि बातचीत से मामलात जो है उनको सुलझाया जाए, और जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो वहाँ के अवाम के मसाइल हल करे। लेकिन इनको पहली दफ़ा नहीं हुआ कि इस मुल्क की तारीख में कि कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जेल गया हो। लेकिन ये हरकतें जो हैं जो हो रही हैं, ये तो इसकी प्रेसिडेंस नहीं मिलती। ठीक, आप सियासी तौर पे, कानूनी तौर पे अपने मामलात को लेकर चलें और अपनी जो एजिटेशन है वो आपने वो करें, लेकिन अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो फिर जो है उसका नतायज अच्छे नहीं निकलेंगे। ठीक है। आप ज़रा ये मुझे बता दीजिए कि ये जिस तरीके से वो बात कर रहे थे कि जी रात को अडयाला में उन्होंने इस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, सारी चीज़ें की, तो हालात क्यों इस नहज तक पहुंचे कि वहाँ पर ये सिलसिला हुआ, या करना पड़ा, या क्यों किया गया वहाँ पर अगर ऐसा था तो? देखिए वहाँ पे जो लोकल आबादी है वो बहुत ज़्यादा तंग है। अच्छा। लोगों ने, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, लोगों ने काम पे जाना होता है, वहाँ पे सारा कुछ सिस्टम बंद हो जाता है जब ये जाके वहाँ पे बैठ जाते हैं, और उसकी वजह से पूरा का पूरा इलाका जो है वो मुतासिर होता है। तो ये कोई ऐसा हमें कोई खुशी नहीं है जो कुछ हुआ, लेकिन अब ज़ाहिर है ये अगर मामलात को इस तरफ लेके जाएंगे तो फिर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वहाँ पे जो या फिर है उनको। ऐसा हुआ कि नौरीन साहिबा का जो स्टेटमेंट था, जो उन्होंने भारतीय चैनल को इंटरव्यू दिया था अडयाला पर, एक तरह से कहा कि अगर उनको कहेंगे तो वो तो आके यहाँ पर दीवारें तोड़ देंगे, उसकी वजह से आप इंतजामिया कर रही है या हुकूमत कर रही है? मुझे बताएं ना कि अगर कोई और जाके इंडिया के चैनल पे बैठ के कहे कि जी हम जो है वो ये कर देंगे, या हम इस तरह कर देंगे, या फौज के खिलाफ बोले या कुछ, तो उसका क्या फिर आप मुझे बताएं। आप अपने दुश्मन मुल्क के टीवी पे बैठ के अपने मुल्क के इदारों की और सियासतदानों की और सियासत की बुराई कर रहे हैं, ये कोई बात तो नहीं है ना। आप इस तरह वजीर आजम नहीं बनेंगे, ना आप बाहर आएंगे, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। ये जो रास्ता इन्होंने लिया ऐसे ना बाहर आएंगे ना ये वजीर आजम बनेंगे, लेकिन बस उन्होंने सोच लिया कि वो मुज़ाहमत करेंगे तो ठीक है, अब करते रहें फिर, अब आप क्या कर सकते हैं। लेकिन ये है बड़ी बदकिस्मती कि आप इस तरह जो है वो इनकी बहनें जाके टीवी पे, इंटरनेशनल मीडिया पे और उस तरह ऐसे, क्योंकि मुल्क की बदनामी है ना, आप मुल्क की बदनामी कर रहे हैं, और उन लोगों को जो कि चाहते हैं कि उनके हाथ में कोई इस तरह की चीज़ आ जाए उनको आप वो चीज़ जाके दे रहे हैं। मुझे बताएं अफनान साहब, इस सिचुएशन में ये जो -1 की गूंज है, आपको लगता है कि खान साहब के रहते हुए ये सिचुएशन उनके हक में बेहतर हो सकती है, या ये बयानिया जो चल रहा है कि उनको माइनस हुए बगैर पार्टी के साथ कोई बात नहीं हो सकती या उनके साथ मामलात सेट नहीं हो सकते? क्या सोच है इस वक्त हुकूमत की? देखिए मैं नहीं समझता कि ये उनको आप माइनस करके जो है आप पार्टी से बात करेंगे तो कोई उसका कोई अच्छा नतीजा निकलेगा। अच्छा, मैं नहीं समझता, क्योंकि उसकी वजह ये है कि देखिए बात ये है कि खैर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है, जो वज़ीर आला हैं या बाकी, वो तो उनकी सुनेंगे, मेरा ये ख्याल है जितना मुझे समझ में आई। उनके अरकान पार्लियामेंट भी ज़्यादातर उन्हीं की सुनेंगे, तो आप उनको माइनस कैसे करेंगे आप? मतलब मुझे तो फिर सोच की तब्दीली की बात हुई, बात ये जैसे वो कह रहे हैं शाह साहब। देखिए बात ये है कि ये बात इमरान खान साहब को समझनी चाहिए कि ये इससे इनको कुछ मिलेगा नहीं, मुल्क का नुकसान है, उनका भी नुकसान है। और ये जो नैरेटिव है ना, देखिए नैरेटिव
नैरेटिव इज बेसिकली प्रोपेगेंडा। अब प्रोपेगेंडा तो झूठ के ऊपर बुनियाद पे है ना। आप क्यों मुल्क के अंदर एक ऐसी सोच जो है उसको लेके आप चलाना चाह रहे हैं कि आप रोजाना एक झूठ जो है वो बाजार में बेचा जाए? भाई सच आप बोले और उसके बुनियाद के ऊपर अपने मामलात को चलाएं, बजाय इसके कि रोजाना एक नया जो है वो आप खोल देते हैं। और इमरान खान साहब जो है उनको चाहिए ये कि वो अगर वो समझते हैं, अगर वो नहीं, मुझे नहीं लगता वो समझेंगे क्योंकि वो ज़ाहिर इस उम्र में कहाँ उनके तब्दीली होगी, वो यही इसी डगर पे चलते रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब। फैसल चौधरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और नासिर हुसैन शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया।